हेलो श्रोताओं, आज हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति भंडार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं बच्चे के स्वप्न की। तो एक लड़का एक दुकानदार के पास नौकरी करता था। एक दिन उसे रात्रि में स्वप्न आया और वह स्वप्न में चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरा स्वप्न। तब दुकानदार ने पूछा कि तुम्हें क्या स्वप्न आया है, तो उसने वह बात टाल दी। एक दिन फिर दुकानदार ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या स्वप्न आया था, तो लड़के ने नहीं बताया। तब दुकानदार ने लड़के से कहा, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें दुकान से नहीं निकालूंगा, नहीं तो नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें दुकान से निकाल दूंगा। उसने कहा, निकाल दो। तो जब दुकानदार ने लड़के को नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद वह लड़का वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद लड़के को एक जमींदार के पास नौकरी मिल गई और वह उसके पास काम करने लगा। एक दिन दुकानदार उस जमींदार के पास गया तो उसने उस लड़के को वहाँ नौकरी करते देखा। तो उसने जमींदार से कहा कि ये लड़का पहले मेरे पास नौकरी करता था, तो इसे स्वप्न आया और मैंने इसे पूछा तो उसने बताया नहीं, तब मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। तब जमींदार ने लड़के से पूछा कि तुम्हें उस दिन क्या स्वप्न आया था, तो लड़के ने नहीं बताया। तब जमींदार ने लड़के से कहा, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, और नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो लड़के ने कहा, निकाल दो। तो जमींदार ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। कुछ दिन बाद उसे राजा के पास नौकरी मिल गई और वह नौकरी करता रहा। कुछ दिन बाद वह राजा के पास मंत्री हो गया। एक दिन दुकानदार और जमींदार दोनों कुछ काम से राजा के पास गए, तो उन्होंने उस लड़के को वहाँ पर मंत्री के रूप में देखा। तब उन्होंने राजा से कहा कि यह लड़का पहले हमारे पास नौकरी करता था। तब हमने इससे पूछा कि तुम्हें क्या स्वप्न आया है, तो इसने नहीं बताया और हमने इसे नौकरी से निकाल दिया। तब राजा ने लड़के से पूछा, तुम्हें उस दिन क्या स्वप्न आया था, तो लड़के ने नहीं बताया। राजा ने कहा, बता दो वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो लड़के ने कहा, डाल दो पर मैं नहीं बताऊंगा। फिर राजा ने लड़के को जेल में डाल दिया। तो कुछ दिन बाद राजा के पड़ोसी राजा ने राजा पर चढ़ाई कर दी। तो उसने पहले सोचा कि पहले मैं यह देखता हूँ कि इस राजा के महल में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं। तो उसने राजा के पास 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछा कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। दोनों एक समान घोड़ियाँ थीं। तो राजा ने सबसे पूछा, लेकिन किसी पर उसका जवाब नहीं लगा। तो जो लड़का जेल में था, उसके लिए एक सैनिक खाना देने जाता था। तो उस सैनिक ने उस लड़के मंत्री से पूछा कि ऐसे ऐसे 2 घोड़ियाँ आई हैं और राजा ने भेजी हैं, तो उनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि ये तो सिंपल सा सवाल है, दोनों को नहलाने ले जाओ, जो माँ होगी वो आगे जाएगी और बेटी होगी वो पीछे रह जाएगी। तो उस सैनिक ने राजा को ये सवाल बता दिया।
तो उस राजा ने दो एक सवाल और भी पूछे उस राजा से, तो उनका भी सवाल का जवाब उस लड़के ने ही दिया। तब उस राजा ने कहा कि जिसने भी मेरे सवालों का जवाब दिया है, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तब जो राजा था उसने उसे जेल से निकाल दिया और लड़के को जेल से बाहर निकाल दिया। तो दूसरे राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और अपनी आधी जायदाद उस लड़के को दे दी। तो एक दिन जो लड़का राजा बना था, तो वह बैठा था और उसकी पत्नी उसके पैर दबा रही थी। तब उसने उस दुकानदार को और जमींदार को दोनों को बुलाया और राजा को भी बुलाया और उसके पास कुछ सैनिक भी थे। तब उसने कहा कि उस रात मुझे यही स्वप्न आया था, तुम लोग यहाँ बैठे थे और मेरी पत्नी मेरा पैर दबा रही थी और सैनिक भी खड़े थे। अगर मैं उस दिन तुम्हें यह स्वप्न बता देता तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी स्वप्न आए तो हमें वह बताना नहीं चाहिए किसी को, और उसके मुताबिक ही हमने काम करना चाहिए। जो हमें वो स्वप्न पूरा हो जाए हमारा, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।